अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इरफान आजिज़ और आप देख रहे हैं खरगोश का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम हाजिर हुए हैं एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की हम वीडियो आपके लिए लेके हैं गर्मियों के हवाले से कि गर्मियों में खरगोश के फार्म का इंतज़ाम कैसे किया जाए, गर्मियों में खरगोशों को गर्मी से कैसे बचाया जाए। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों खरगोशों को गर्मी से बचाने के लिए कुछ हिफाजती तदबीर हैं जिन पर अमल करके आप अपने खरगोशों को गर्मी की शिद्दत से, गर्मी के नुकसान से महफूज रख सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है डिवर्मिंग। आपने जैसे गर्मियाँ शुरू हों तो अपने तमाम खरगोशों की डिवर्मिंग कर देनी है। डिवर्मिंग में अंदरूनी और बैरूनी दोनों किस्म की डिवर्मिंग आपने लाजमी कर देनी है। डिवर्मिंग की वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, वहाँ क्लिक करके आप तफसीली वीडियो देख सकते हैं कि इनकी अंदरूनी और बैरूनी डिवर्मिंग को किस तरह से किया जाता है। इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है बायोहेपाटोल का इस्तेमाल। बायोहेपाटोल एक दवाई है जो कि आपको वेटरनरी स्टोर से मिल जाती है, अगर ना मिले तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। डिवर्मिंग एक ऐसी दवाई है जिससे आप 1 लीटर पानी में 1 ml मिला के हफ्ते में 2 से 3 दिन इस्तेमाल करवाते हैं। इससे ये होता है कि खरगोशों के जिस्म के अंदर जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ा होता है उसमें इजाफा हो जाता है, बीमारियों का हमला ना होने के बराबर हो जाता है। तीसरी चीज़ है सेब का सिरका, यानी कि आपने अपने फार्म में हर हफ्ते 2 से 3 दिन इनको जो पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं उसमें सेब का सिरका मिला कर देना। सेब का सिरका भी बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफा करता है और इनके अंदरूनी निज़ाम को बेहतर करता है, तो आपने सेब का सिरका भी लाजमी इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज़ है जैसे ही गर्मी बढ़ना शुरू हो जाए, जैसे कि कराची में गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है और इधर हमारे इलाकों में भी अभी मार्च के महीने में गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी और अप्रैल में तो अच्छी खासी गर्मी हो जाएगी। तो आपने ये करना है कि अपनी जो खिड़कियाँ और दरवाजे वगैरह वहाँ पर आप बोरियाँ लटका सकते हैं और दोपहर के वक्त यानी कि 12 बजे के करीब उनको गीला कर सकते हैं। और पंखे वगैरह छत वाले पंखे हों तो सबसे बेहतरीन है। और साथ जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाए तो आप एयर कूलर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितना हो सके आपने वेंटिलेशन यानी कि अपने फार्म को हवादार बनाना है। और हर हफ्ते या कम से कम 2 हफ्ते बाद अपने फार्म में जरासीम कुश स्प्रे आपने लाजमी करना है। ट्राइक्लोरोफोन या बेंजोलियम क्लोराइड यानी कि जिसे बेलोरन भी कहते हैं, तो वो स्प्रे आपने अपने फार्म में करते रहना है। और जब भी फार्म में नया जानवर आए तो उस पर तो वो स्प्रे लाजमी करना है ताकि उस जानवर के साथ जो बीमारियां वगैरह आई हैं उनसे आपके अपने फार्म के जानवर महफूज रह सके। और जब भी आपके फार्म पे कोई जानवर बीमार हो जाता है तो उसको आपने दूसरे जो सेहतमंद जानवर हैं उनसे अलग करके उसका इलाज शुरू कर देना ताकि बीमारी के जरासीम एक जानवर से दूसरे जानवर को ना पहुंच सके। सातवीं चीज़, अक्सर खरगोशों की बीमारी का सबब इनकी खुराक की अचानक तब्दीली होती है। तो आपने जब भी खुराक तब्दील करनी हो तो कम से कम 4 हफ्ते का वक्त लगना चाहिए कि पहली खुराक को आप घटाते जाएंगे और जो नई खुराक होगी उसको आप बढ़ाते जाएंगे और आखिरकार चौथे हफ्ते से आपकी खुराक तब्दील हो जाएगी। उसके बाद पैलेट्स अगर आप सर्दियों में 2 वक्त इस्तेमाल कर रहे थे तो अब गर्मियों में आपने 1 वक्त इस्तेमाल करने, यानी कि सारा दिन वो खुश्क घास, सब्ज़ चारा जो आपके ताज़ा भी, जिसमें लूसन, रोड ग्रास, स्वांजना के पत्ते या बरसीन वगैरह ये चीज़ें आप दे सकते हैं। और रात को आप पैलेट से इस्तेमाल करवाएंगे क्योंकि रात को मौसम थोड़ा दिन के निस्बत ठंडा होता है। उसके साथ साथ 9वीं चीज़ कि खरगोशों को हर एक खाने में आपने पत्थर की छोटी टाइल दे देनी है ताकि खरगोश उसके ऊपर बैठ सके। तो फार्म के अंदर का टेम्परेचर बनिस्बत बाहर की काफ़ी ठंडा होता है और टाइल ठंडी होती है तो खरगोश अपने जिस्म का दर्जा हरारत को मुनासिब कर सकेगा, जो कि सर्दी में आप टाइल की जगह पे लकड़ी का एक टुकड़ा दे सकते हैं जिससे खरगोशों को पिंजरे की तारें ठंडी नहीं लगती। उसके बाद दोस्तों 10वीं चीज़ यह है कि जब दर्जा हरारत शिद्दत अख्तियार करना शुरू कर दे, यानी कि दर्जा हरारत 40-45 पे जाना शुरू हो जाए, तो आपने क्या करना है कि बोतलों में बर्फ़ जमा के खरगोशों के साथ रखना शुरू कर देनी है। यानी कि 12 बजे 11:30-12 बजे के करीब आपने बोतलें उनके साथ रख देनी है, जो कि 2 बजे तक 3 बजे तक उनके साथ लग के बैठे रहेंगे और उनके जिस्म का दर्जा हरारत काबू में रहेगा। इसके लिए आप आइस जेल की बोतलें भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो पिघलने में काफ़ी वक्त ले जाती हैं और बनिस्बत पानी की बोतलों के काफ़ी देर तक ठंडी रहती हैं। उनको जमा के भी रख सकते हैं, वो ज़्यादा वक्त निकाल जाती हैं।
आइस जेल वगैरह ख़रीदने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। 11वीं चीज़, जुलाई और अगस्त के महीने में तो इतना नहीं होता, लेकिन जो नमी है उसकी मकदार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नमी को काबू में रखना है, उसके लिए ये है कि आपने जो बोरियां वगैरह लटकाई होंगी खिड़कियों के आगे, दरवाज़ों के आगे, वो आपने उतार देनी है। उनमें पानी का जो पंप होता है वो बंद कर देना और छत वाले पंखे चलाने हैं और फार्म की वेंटिलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, जिससे आप नमी को काफ़ी हद तक काबू कर सकते हैं। आप देखते हैं कि खरगोश हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं, यानी कि फार्म में दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा और उसको आप काबू में नहीं कर पा रहे। तो आपने ये करना है कि दोपहर के वक्त आपने फार्म के अंदर पानी का छिड़काव कर देना अच्छी तरह से, और जो जानवर हैं उनके कानों पे हल्का हल्का पानी का स्प्रे कर देना। उससे उनके जिस्म का दर्जा हरारत काफ़ी हद तक काबू में आ जाता है। और ये काम आपने जब शदीद गर्मी हो उस वक्त करना है, जुलाई और अगस्त नहीं करना, क्योंकि उस वक्त पहले से काफ़ी ज़्यादा हवस होती है। 13वीं और आखिरी चीज़, जब गर्मी शिद्दत अख्तियार कर जाए तो जितने भी 30 दिन से लेके 6 माह तक की उम्र के बच्चे हैं उन सब की अपने अंदरूनी और बैरूनी डिवर्मिंग कर देनी है। और उसके साथ साथ कोक्सीडियोसिस की बीमारी की जो वैक्सीनेशन है, जो कि डार्विसोल हम इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल भी आपने लगातार 7 दिन करना है। इससे वो कोक्सीडियोसिस बीमारी से महफूज हो जाएंगे। दोस्तों, ये थी गर्मियों में खरगोश फार्म के लिए हिफाजती तदाबीर। इन तदाबीर को अपनाकर आप अपने फार्म को गर्मी से बचा सकते हैं, अपने खरगोशों को गर्मी से महफूज रख सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।